कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारतवर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में जय महावीर। आज महावीर इंटरनेशनल के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन द गोल्डन थ्रेड में प्रोग्राम सैल्यूट में मैं भावना कोठारी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह महावीर इंटरनेशनल ने अपने 50 सालों का सफर तय किया है और उन 50 सालों में कई ऐसी शख्सियतें आई जिन्होंने इस महावीर इंटरनेशनल को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज जिस महानुभावा या जिन महोदया का मैं परिचय देने जा रही हूँ और जिनको मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ, वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन के 21 साल यानी 21 सालों से वह समाज सेवा में अनवरत चली आ रही है और अनवरत अपने कार्यों से एक नया आसमां सेट कर रही है, एक नया टारगेट सेट कर रही है और युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है। यस, मैं उनका परिचय दूंगी और साथ ही साथ आप उनके कार्यों का भी दर्शन कीजिएगा। डॉक्टर रश्मि सारस्वत is a renowned social entrepreneur and homeopathic practitioner with over 22 years in society welfare and 21 years in public health. She has led 600 plus health camps, 200 plus menstrual health campaigns, and women empowerment initiatives like Garima Project. More than 6.5 lakhs were benefited. Swavlamban, skill training for 5,000 plus women, and Yashoda Pariyojana. She also designed Vatsalya breastfeeding booths with 50 plus installed nationwide. Her accolades include 3 Best International Director Awards, 2 Rajasthan Women and Child Welfare Honors, the Glenmark Nutrition Award 2025 for Project Vatsalya, and the Women of the Future Award, founder of Sharda Homeopathy Clinic. She is also a counselor and child psychologist, a thought leader. She edits Mahavir Prabha and speaks on All India Radio. A mother of 2, she lives by her mantra, be the change you wish to see. Through impactful CSR projects, Dr. Saraswat transforms lives with compassion and dedication. A big accolades to Dr. Saraswat. मैम, आपका बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके ही इस प्लेटफॉर्म पर, आपके ही द्वारा बढ़ाए गए इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार पुनः हमारे सारे एफबी दर्शक, हमारे साथ जुड़े हुए सारे मेंबर्स और हमारी ये विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रश्मि जी सारस्वत का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। सो मैम, आज की ये जर्नी, वैसे आपकी ये जर्नी तो 21 सालों से चली आ रही है, लेकिन आज एक नया माहौल है, एक नई बात है और इस नई बात में हम कुछ प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि जिस तरह का आपका कार्यकाल है और जिस तरह का कार्यकाल रहा है, मुझे लगता है कि ये 1 घंटा उन सभी को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके कार्यों के बारे में जान सके और लोगों तक आपकी बातों को पहुंचा सके। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें थोड़ा सा परिचय दीजिए और किन मूल्यों ने आपको प्रभावित किया कि आप इस फील्ड में अग्रसर रही। धन्यवाद भावना जी, सबसे पहले मेरा परिचय देने के लिए।
और मेरे ही परिवार में, चूँकि मैं इस परिवार की एक बेटी भी हूँ, वीरा उनकी बहन भी हूँ, साथी भी हूँ, तो मेरा परिचय भी आपने दिया, तो मैं उसके लिए पहले धन्यवाद देती हूँ। और 21 साल की ये जो यात्रा है, ये जो एक गठबंधन है, ये मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस जैसा है। जैसा बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है, फिर वो कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, पीएचडी करता है, तो मेरा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं इस परिवार में, महावीर इंटरनेशनल के परिवार में एक बेटी की तरह से आई हूँ और मुझे बहुत सम्मान स्नेह मिला है। इसलिए सभी सदस्यों का पहले मैं करबद्ध होकर धन्यवाद देती हूँ और तहे दिल से आपका धन्यवाद भी देती हूँ पुनः कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। और भावना जी, मैं राजस्थान राज्य में जो हमारा एक बहुत सरल सा शहर है, जिसकी कोई मात्राएं नहीं है, बहुत बहुत ही सिंपल शहर, बट प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर, अलवर में मेरा जन्म हुआ और मैं अलवर में पढ़ी हूँ, वहीं बड़ी हूँ और मुझे मतलब अपना शहर बहुत ही विशेष रूप से पसंद है। लेकिन शादी के बाद मैं जयपुर आई हूँ। मेरे परिवार में मेरी 2 मदर हैं। एक मेरी मदर जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक मेरी मदर जो मेरी सासू माँ हैं, 2 मेरी मदर हैं और मेरे हस्बैंड, मेरे 2 प्यारे बच्चे और मेरे 2 भाई और मेरा एक छोटा-सा परिवार है, लेकिन महावीर इंटरनेशनल के रूप में एक मुझे बहुत बड़ा समृद्ध परिवार मिला है। जी। रश्मि जी, ऐसे कौन से मूल्य जो आप जिनको विशेष तौर से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिन्होंने आपको प्रभावित किया और किन मूल्यों ने जिससे आपकी ये जो यात्रा है ये शुरू हुई? कहीं न कहीं बीज का रोपण कहीं बहुत बचपन में हो जाता है और वो अंकुरित बड़े होकर होता है। तो वो कौन से बीज आप में रोपित हुए थे? जी। भावना जी, मैं जब छोटी थी तो हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जिसमें हम लोग सोशल कॉज के लिए हमें सिखाया जाता था। और एक पहले आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक मॉरल साइंस का सब्जेक्ट होता था, नैतिक शिक्षा। तो हमें सिखाया जाता था सबकी सेवा करनी है, इस तरह से लोगों की मदद करें। तो वो मॉरल साइंस के जो सब्जेक्ट था, वो मुझे बहुत शुरू से ही, बचपन से बहुत पसंद था। और दूसरा, जो मेरी माताजी हैं उनके पिताजी, जो मेरे नाना जी, वो आर्मी मैन थे, उन्होंने कंट्री को सर्व किया था। तो जब भी मम्मी हमारी आपस में, हम कहते हैं ना कि माएँ कहानी सुनाती हैं, तो माँ जब भी कहानी सुनाती थी तो नाना जी की अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी कि वो कांगो शांति वार्ता में गए, वो भारत पाकिस्तान के युद्ध में गए। तो एक जो कहते हैं ना कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और सेवा का जज्बा, मुझे लगता है वहाँ से मुझे मिला है। और मेरी मदर काफ़ी बहुत ही सहृदय महिला हैं और दूसरों के लिए बहुत तत्पर रहती हैं, तो मुझे लगता है उनसे भी मुझे गुण मिले हैं। और मैं सबके गुणों को सहेज कर, एक मान लीजिए कि एक म्यूटेशन हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। बहुत, बहुत खूब। और सही मायने में जहाँ कहानियों का कल्चर था रश्मि जी, वहाँ पे हमेशा से मतलब हमने सुना है कि जितनी भी लेजेंडरी लोग हैं, उन्होंने हमेशा अपनी माँओं से कहानियाँ सुनी हैं, दादियों से कहानियाँ सुनी हैं और उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। अनफॉर्च्युनेटली आज कहानियों का कल्चर थोड़ा खत्म होता जा रहा है। हालाँकि लेकिन हम चाहेंगे जिस तरह से आप वैल्यू एजुकेशन पे काम कर रही है, आप बच्चों पे काम कर रही है, तो कहीं न कहीं ये दौर वापस ज़रूर आएगा, हम इससे पूरे आशावादी हैं। अब मैं रश्मि जी, चूँकि आज हम महावीर इंटरनेशनल के इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं और आपके जो 21 सालों का कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य है। तो रश्मि जी, आपका जुड़ाव महावीर इंटरनेशनल से कैसे और कब हुआ? और इस संगठन में आपको कैसे आकर्षित किया इस संगठन ने? मैं 21 साल पहले जब जयपुर आई थी ट्रांसफ़र होके, मेरे हस्बैंड सेंट्रल कस्टम जीएसटी डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, तो हमारी ट्रांसफरेबल जॉब रहती थी, तो हम जयपुर में आए। तो मेरे को एक इच्छा थी कि मैं प्रैक्टिस करूं और सेम टाइम ही मेरे को पढ़ाने का भी शौक था, तो मैं मेडिकल कॉलेज में एज ए मेडिकल ऑफिसर कम लेक्चरर लग गई थी। बट एक इच्छा होती कि पेशेंट देखना, तो महावीर इंटरनेशनल में उस टाइम होम्योपैथिक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं यहाँ पे आई। जैसे मुझे पता चला तो उस टाइम के जो चेयरमैन थे वो थे उमराव मल चौरड़िया साहब,
और वो महावीर इंटरनेशनल के भी संस्थापक सदस्य थे। तो उन्होंने मुझे महावीर इंटरनेशनल से जोड़ा और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं आपको सब कुछ दूँगा बट सैलरी नहीं दूँगा। तो मैंने कहा सर मुझे सैलरी चाहिए भी नहीं, मैं सिर्फ़ पेशेंट देखना चाहती हूँ। तो वो एक स्नेह मार्गदर्शन ऐसा मिला और उसके बाद मैंने जब एज़ अ डॉक्टर यहाँ पे काम शुरू किया, तो मेरे पास बहुत पेशेंट आते थे। ये मान लीजिए कि बड़ों का आशीर्वाद था कि मैंने बहुत पेशेंट अच्छे मतलब एक दिन में 50-60 पेशेंट्स की ओपीडी देखी है। तो सर मुझसे हमेशा खुश रहते थे। तो मुझे लगा जब महिलाएँ आती हैं तो इनकी मैं समस्या सुनती हूँ तो मुझे लगा इनके लिए एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो हमने ऐसे धीरे-धीरे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। फिर हमने एक पूरा लेडीज़ हेल्थ विंग बना दिया जिसमें हम पूरे 12 महीने महिलाओं की हेल्थ के ऊपर मेंटल, फिज़िकल सब तरह से मैंने अपनी टीम के साथ काम किया। तो तब क्या होता था तब अपेक्स का जो सारी मीटिंग्स होती थी जयपुर में होती थी। तो उस टाइम अपने जितने भी सारे सीनियर्स थे, पुष्पजी जैन साहब, धीरज जी, शांतिलाल कवाड़ साहब, सब लोग यहाँ आते थे और सबकी मीटिंग्स होती थी और चौरड़िया सर मुझे उस मीटिंग में बुलाते थे, सम्मानित कराते थे और तो एक होता है ना कि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, सब लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और यही कारण हुआ कि मैं धीरे-धीरे पता ही नहीं चला कि कब मैं महावीर इंटरनेशनल में पूरी तरह एज़ ए मेंबर जुड़ गई। तो मैं इसलिए सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अपने फाउंडर मेंबर्स का मार्गदर्शन मिला। गोपाल जी मेहता साहब ने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप वीरा सेंटर की स्थापना करें। फिर प्रकाश जी लोहाड़िया साहब ने मुझे और समझाया कि वीरा सेंटर्स होते क्या हैं। तो हमने अपना वीरा सेंटर 2014 में पहली बार बनाया बट मैं एमआई से शुरू से ही जुड़ी रही। बहुत बहुत रश्मि जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा था तभी आपकी शादी और उसके बाद ही आप यहाँ आए थे, तो उस समय आपकी उम्र तो बहुत कम रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी शादी हो गई थी 21 की एज में, मतलब ऑलमोस्ट मैं एंटर ही हुई थी और मैं मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तो तब होम्योपैथिक में फर्स्ट ईयर 1.5 साल का होता था और वहाँ पे कुछ हमारे कुछ लीगल इश्यूज़ आ गए थे कॉलेज के, तो वो 1 ईयर फर्स्ट ईयर मोर देन 2 इयर्स हो गया था, तो पेरेंट्स भी थोड़ा-सा उनको एंग्जायटी हो जाती है और बाय द चांस कुछ ऐसे संयोग कह लीजिए कि मुझे भी लगा कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे लिए राइट पर्सन है, तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया और जल्दी ही शादी की। बट मेरे लिए मेरे हस्बैंड एक जो होता है ना, कहते हैं हर महिला के पीछे एक पुरुष और हर पुरुष सफल के पीछे एक महिला होती है, तो मैं आज जो भी यहाँ काम कर रही हूँ तो उसके लिए मेरा फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, हस्बैंड का और दोनों मदर्स का। जी बिल्कुल, सपोर्ट जब होता है ना तो ये जो हमारा राह होती है ना, ये थोड़ी आसान हो जाती है। और बहुत सही कहा आपने। मुझे ऐसा लगता है रश्मि जी, जैसे 21 सालों का सफर और आपने बहुत छोटी उम्र, मतलब समझ लीजिए ना कुछ 22-23 या 25 सालों के करीब आपने ये यात्रा शुरू कर दी। तो ये 21 वर्षों की इस लंबी यात्रा में कौन से क्षण आपको सबसे यादगार लगते हैं? ऐसे तो बहुत क्षण होंगे, मुझे पता है आपके लिए वो डेटा बहुत लंबा होगा, लेकिन फिर भी हम समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षण आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वैसे मुझे महावीर इंटरनेशनल ने बहुत सारे दिल को छूने वाले अवसर दिए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ जिसने मेरी पूरी लाइफ को टर्न किया, वो मेरा लुधियाना अधिवेशन था, जिसमें मुझे जाने में बहुत हेजिटेशन हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं कैसे जाऊँगी। तब हमारे सेक्रेटरी जनरल सर विनय शर्मा जी थे और उनका बहुत प्रेशर था कि रश्मि तुमको आना पड़ेगा, तुम इतना काम करती हो अपने सेंटर में, आओ तो सही, देखो तो सही, पता कैसे चलेगा तुमको आना है। तो थोड़ा आनाकानी करते रहे, लेकिन उन्होंने हमें वहाँ बुलाया और हम वहाँ पहुँचे। तो मैं पहले दिन लेट पहुँची थी। आप सोचिए 10 बजे अधिवेशन शुरू होना था, मैं 11:30 बजे पहुँची थी। तो मैं अधिवेशन के हॉल में सबसे पीछे वाली चेयर पे बैठी थी और मैं देख रही थी कि किस तरह महिलाएं आके अपनी-अपनी बातें रख रही हैं और कितनी गहराई से विषयों पर अपने विचार रख रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं ये सोच के खुश हो रही हूँ कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि ये लोग तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और सेकंड डे हमको एक प्रेजेंटेशन देना था अपने सेंटर का कि आपको काम करना है, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
तो हम जब तक हमारा नंबर आया तो वो टाइम ओवर हो चुका था। तो जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंची तो मुझे कहा गया कि रश्मि जी आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, तो आपको 2 मिनट में बोल के नीचे उतरना है। तो मैं चढ़ गई थी और मैंने बोला कि फिर तो मुझे उतर ही जाना चाहिए क्योंकि मैं 2 मिनट में तो नहीं बता पाऊंगी। हम नीचे उतर गए तो वहाँ पे हीरा लाल जी जैन साहब थे, काफ़ी सीनियर मोस्ट पर्सन जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया। विनय सर, उन्होंने कहा चलो तुम जाओ तो सही, देखते हैं क्या होगा। आप विश्वास कीजिए कि लोगों ने मुझे 20-22 मिनट सुना, बहुत प्यार से सुना और खड़े होके ताली बजाई। और हीरा लाल जी सर ने मतलब आशीर्वाद दिया कि तुम होम्योपैथिक डॉक्टर हो, तुम्हारे कहने से मैं 2 बच्चियों का हर साल होम्योपैथिक कॉलेज में फ्री एडमिशन करूंगा। और मेरे और अलका जी के द्वारा 2 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए। तो मेरी लाइफ का वो बहुत ही ऐसा मोमेंट था जो मैं शायद कभी नहीं भूल सकती। और उसी ने मुझे इंटरनेशनल के प्रति और तटस्थता से काम करने के लिए प्रेरित किया। नहीं, आप क्या, अब आपके बताने के बाद मुझे लगता है कि हम भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि सिर्फ स्टेज पर चढ़कर अपनी बात रखने के बाद अगर कोई सीनियर सिटीजन, इतने वृद्ध और इतने महान व्यक्तित्व अगर आपकी बात से प्रभावित होकर अपनी तरफ से कुछ करने का वायदा करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और आज ये प्रेरणा ही हम यहाँ पर हमारे दर्शकों को और हमारे जो युवा पीढ़ी अगर हमें बाद में देखेगी या भी देख रही है, तो वो किस तरह से लेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ रश्मि जी की, जैसे अभी हमने आपके बायो में भी देखा कि आप चाइल्ड काउंसलर भी है, विमेन वेलफेयर के लिए भी बहुत काम करते हैं। तो आपने महिला सशक्तिकरण एवं शिशु संरक्षण निर्देशक के रूप में संस्था में किस तरह के नए बदलावों के साथ परियोजनाओं का विस्तार किया? जी। जब मुझे पहली बार अपेक्स में जोड़ा गया था तब 2017-19 में मुझे इंटरनेशनल डायरेक्टर बेबी किट बनाया गया था। तब मुझे ये पता चला था कि महावीर इंटरनेशनल अपेक्स में एक बेबी किट का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हम भी कर रहे थे पहले एज ए सेंटर चेयरमैन, बट हम उसको अलग तरह से कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने इसमें ये चेंज करना कि हमने लोगों को मोटिवेट किया कि आप बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं तो साथ में अवेयरनेस कीजिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट में लिया कि आप जागरूकता कीजिए, जागरूकता के साथ एज ए गिफ्ट आप बेबी किट दीजिए और कोशिश कीजिए सरकारी अस्पतालों में जाएं जहां थोड़े निम्न आय वर्ग के लेडीज आती हैं, उनको पोषण के विषय में समझाएं। तब हमने पोषण की पोटली का भी पूरा एक ऐसे न्यूट्रिशनल फूड के रूप में लोगों को विचार दिया। बेबी किट के साथ स्वच्छता के विषय में बताया, साथ ही हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूर्ण उनको डिटेल इंफॉर्मेशन दी और एक स्लोगन भी बनाया कि महावीर इंटरनेशनल का यही संकल्प कि माँ के दूध का ना कोई विकल्प, अब गांव शहर सब जाएंगे, बात यही दोहराएंगे, जन्म से लेके 6 माह तक माँ का दूध, माँ का दूध। तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने वात्सल्य रखा। और हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत की, मतलब पहले सेंटर का डेटा इकट्ठा करना, लोगों को मोटिवेट करना, फिर सेकंड स्टेप पे हमने ब्रेस्ट फीडिंग बूथ की दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाया। जब मैंने पहली बार 2019 में ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग बूथ बनाना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ वुमन मुझे भी पब्लिक प्लेस पे हेजिटेशन होती थी कि कैसे फीड कराएं बेबी को, और मैं और महिलाओं को भी देखती थी तो वो बोतल से दूध पिलाना, ये सब उनकी समस्या रहती थी, तो इन्फेक्शन। हमने इस कॉन्सेप्ट को जब दिया तो विनय सर ने मुझे पहली बार बोला कि आप ना इसको लोगों को समझाओ, और ऐसा रहा कि जब मैंने पहली बार ही समझाया तो फर्स्ट डे ही हमें स्पॉन्सर्स भी मिल गए। अब प्रोजेक्ट बना भी लिया, पैसा भी आ गया, लेकिन उस कल्पना को जमीन पे उतारना था, उस पर थोड़ी मेहनत की और ऐसे करते करते हमने 55 बूथ्स लगाए हैं। इसके लिए हमें हिमालय कंपनी ने सपोर्ट दिया और हिमालय से हमने लगभग 40 लाख से ऊपर का सहयोग प्राप्त कर 55 फीडिंग बूथ लगाए हैं और बहुत सारे तो अभी भी वर्किंग पोजीशन में हैं। क्या बात है। इसमें महावीर इंटरनेशनल ने बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को कैच किया, सबसे बड़ी बात ये है। और हमें रोडवेज से, रेलवे से, पब्लिक प्लेसेस से अप्रूवल मिले। इवन हमने आप कभी गई हो
ये सांवरिया सेठ जी का मंदिर आपने कभी दर्शन किया हो, वहाँ पे कैंपस के अंदर हमने मंदिर के अंदर ये बूथ इंस्टॉल किया है। आज भी कभी भी मैं या मेरे दोस्त या कहीं भी लोग दर्शन करने जाते हैं तो वो एक फोटो मुझे भी भेजते हैं कि देखिए फीडिंग बूथ यहाँ लगा हुआ है। तो ये एक अच्छा हमारा रहा, हर साल हम कुछ ना कुछ जोड़ते रहे, और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बाफना सर का, विनय शर्मा सर का, जिन्होंने मुझे जो भी मेरे विचार रहे उसको मैंने एक रचना बना के उनके सामने पेश की, और बहुत आशीर्वाद के साथ और बहुत ही प्रेरणा के साथ काम करने का मौका मिला। इसी तरह हमने बेबी किट जो है महिलाओं को घर पे ही टेलरिंग इंस्टीट्यूट जो हमने स्वावलंबन के बनाए, वहाँ हमने सिलवाया उसको। तो जब हम पहली मीटिंग में मैं जब पहुंची थी एज ए इंटरनेशनल डायरेक्टर, तो मैंने उन्हें बताया था तब कि ये बेबी किट महिलाएं 100 रुपए में बना रही हैं। तो हमें लगा था कि कौन खरीदेगा, मतलब सबको लगा कि 40 रुपए का मार्केट में मिलता है, हम आपका 100 का क्यों खरीदेंगे। तब M.K. जैन सर ने पहली बार मतलब बड़ा हमको उसमें सहयोग किया, मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने हमारे को निरंतर सहयोग करके महिलाओं को बहुत काम दिया, मतलब साल 2 साल महिलाओं को उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो ये मेरा पहला एज ए डायरेक्टर प्रोजेक्ट रहा। बहुत खूब रश्मि जी। कहते हैं ना कि एक कवि की लाइन आ रही कि क्या हम जी रहे हैं या हम सिर्फ उम्र पी रहे हैं, लेकिन आपने अपनी उम्र का हर साल, मतलब हर साल आप जी रहे हैं और आप दूसरों को जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपके कई प्रोजेक्ट्स जैसे वात्सल्य परियोजना या गरिमा या स्वावलंबन जो आपने किए रश्मि जी, जैसे हम किसी की बातों से लाइक हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या किसी की कोई काम से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ऐसा कोई इन्फ्लुएंस जो आपके ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रभाव लोगों पर किस तरह पड़ा, और कोई आपको आके ऐसे एज अ फीडबैक या आपके प्रति ग्रेटिट्यूड, जिस तरह आप अपने पूरे, जिस तरह भी आप जैसे अपना पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं या अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे हैं, उसमें आपने अनगिनत लोगों को अभी तक ग्रेटिट्यूड कर दिया। और मुझे लगता है कि ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना आपकी है वो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा रही है। तो आप महावीर इंटरनेशनल के प्रति भी लोगों ने बहुत ग्रेटिट्यूड किया होगा। कोई ऐसा वाकया आपको याद है जो आपको दिल को छू गया, लोगों पर जिस तरह का प्रभाव पड़ा उसका? स्वावलंबन प्रोजेक्ट मेरे को लगता है कि उसने डायरेक्ट ही महिलाओं के जीवन में बहुत परिवर्तन किया है। हमारा जो स्वावलंबन प्रोजेक्ट है वो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ रहा है, और हमने इसमें स्किल डेवलपमेंट के साथ 2 लोगों के साथ पार्टनरशिप की है, एक सिंगर प्राइवेट लिमिटेड और VLCC, जिसमें हम दोनों में ही टेलरिंग और ब्यूटी का कोर्स करा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसी कहानियां हमारे पास आती हैं, जो महिलाएं सिलाई सीख चुकी हैं वो आसपास का काम लेके कर रही हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि भैया आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो पहले तो वो कहती है कि पहले मैं अपने कपड़े सिलवाती थी तो उसमें मेरे पैसे खर्च होते थे, अब उल्टा ये हो रहा है कि एटलीस्ट वो पैसा बच रहा है। कुछ ने बुटीक्स खोली है, तो वो अपनी एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रिसेंटली मैं एक लेडी से मिली थी जिसने अपना बुटीक बनाया है, और अभी राजौरी में भी हमने इंडियन आर्मी के साथ ये सर्व किया है। इंडियन आर्मी ने हमारे साथ एक पायलट प्रोजेक्ट लिया है जिसमें हम राजौरी के अंदर फ्री पूरा टेलरिंग का उनको कोर्स करा रहे हैं सिंगर के साथ। और उसमें जो महिलाएं हैं कुछ तो बहुत अच्छा सीख गई हैं और कुछ ने अपना बुटीक खोल लिया है। ये उन्होंने मुझे इनॉग्रेशन के लिए वापस बुलाया, इसीलिए मुझे ध्यान है। अगर वीडियो अवेलेबल हो तो हम दिखाएं इसको। जी जी जरूर, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। ये राजौरी का वॉइस ब्रेक हो रही है रश्मि जी। हाँ, ये एक हट जो अभी हमारी जो फर्स्ट बैच फिनिश हुआ वहाँ पे उसके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, और 3 महिलाओं को हमने सिलाई मशीन दी थी। अब सिलाई मशीन देने के लिए हमने उनसे कहा कि हम तुम्हारा 1 घंटे का एक एग्ज़ाम लेंगे और तुमको यहीं कपड़ा काटना है यहीं सिलना है,
और जिसका बेस्ट होगा उसको मशीन दी जाएगी। तो 1 घंटे के अंदर लड़कियों ने कपड़ा काटा भी, सिला भी, फ्रॉक्स बनाई। मान लीजिए कि ऐसे कोई एग्जाम में अफरा तफरी मच रही होती है, ऐसे लड़कियां इधर उधर, मतलब एक उनके दिमाग में प्रेशर था, लेकिन सबने बहुत अच्छा काम किया। उसमें से 3 जो महिलाएं थी बेस्ट, उनको हम लोगों ने सिलाई मशीन दी। क्या बात कोई है। बात नहीं है, शायद वीडियो रन नहीं हो रहा है, इसको नहीं रहने नहीं, वीडियो देते चल हैं। रहा है, वीडियो चल और रहा है। आर्मी, अगर ओके, जी, लेकिन आर्मी रश्मि ने जी ये इसको बहुत अप्रिशिएट किया। अभी इसे जी हटा रश्मि जी, आप दीजिए कुछ कह वीडियो रहे को, हैं। कोई बात नहीं, शायद रन नहीं हाँ, हो पा वॉइस ब्रेक हो रही है। जी रश्मि वीडियो। जी, ये तो हम देख रहे हैं कि किस तरह की खुशी उनके चेहरों पे दिख रही थी और किस तरह वो अपने आप को स्वावलंबी बनाकर, एक इंसान जब स्वावलंबी बन जाता है ना तो उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। और आपने तो कितनी महिलाओं को इस तरह रोजगार, स्वरोजगार से जोड़कर आपने कितनी महिलाओं के चेहरों की रौनक बढ़ा दी और साथ में ब्यूटी कोर्स भी कराया, जिससे वो खुद को भी निखारती और शायद दूसरों को भी। तो दोनों ही क्षेत्रों में आपने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन रश्मि जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम ये सब करते हैं और हमारे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहती है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है फंड रेज़िंग की। और ये यूनिवर्सल, मतलब हम कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हैं तो सबसे बड़ा अगर कोई इश्यू होता है तो फंड रेज़िंग का होता है। तो आप किस तरह से इसको ईज़िली टैकल करती है रश्मि जी? देखिए भावना जी, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो सबसे बड़ी बात हम ये है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं उसकी एक खुद का एक गौरवशाली इतिहास है और गौरवशाली इसका एक पूरा मतलब धरोहर है। तो जब हम किसी से मांगने जाते हैं तो हमें सपोर्ट भी मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोजेक्ट के लिए हमने फंड कैसे जनरेट किया। हम जब उदयपुर में थे, जब हमने अम्बा अधिवेशन आयोजित किया, तो सेकेंड डे हमने कॉल लिया। हमारे साथ तब को डायरेक्टर सीमा शील कुमार जैन थी और उन्होंने कहा कि बेबी किट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें बेबी किट के लिए फंड नहीं मिल रहा। तो अलका जी और हमने कहा कि नहीं, इसको आज यहीं सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम वहाँ खड़े हुए स्टेज पे और हमने कहा कि देखिए, ये एक हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबके दिल के करीब है, लेकिन इसमें सबका सहयोग चाहिए। तो आज हम आप सबसे 1 से लेके 100, 1000 कितने भी बेबी किट आप देना चाहें ना, उसके लिए हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। विद इन अ मिनट कम से कम हमको 9-10 हजार बेबी किट के लिए अनाउंसमेंट हो गया कि हम पैसा दे रहे हैं। और एक हमारी वीरा भारती गहलोत जी, उन्होंने बोला कि मैं 25,000 बेबी किट दूंगी, और वो आज तक स्टिल अभी तक अपने जो फंड है अपने बेबी किट के लिए दे रही हैं। इसी तरह हमारी अलका जी मैम है, वीरा विजन की चेयरमैन थी, तब उन्होंने बोला मैं 2,000 देती हूँ। तो ऐसे करके हमारे पास बेबी किट का अच्छा फंड इकट्ठा हो गया। तब हमने सोचा कि बेबी किट का फंड भी आ गया है, बेबी किट भी आ गए हैं, अब मेंबर्स तक कैसे पहुंचाया जाए। तो जब हमने 4 जुलाई का डिसाइड किया कि एक दिन में एक जगह एक साथ हम बेबी किट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमने एक रिकॉर्ड बना लिया। और वो IBR रिकॉर्ड जैसे ही बना तो हमें एक वो होता है ना कि आपकी सेवा का एक फल मिल गया। अब हम कहीं भी बोलते हैं कि हमने रिकॉर्ड बनाया तो हमारी क्रेडेंशियल्स बढ़ गई। तो इस तरह से हमें बेबी किट के लिए सपोर्ट मिलता है। लोग हमारे मेंबर ही आगे से बढ़कर आगे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह एक गरिमा प्रोजेक्ट है हमारा, जिसका जो स्लोगन है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने भी बनाया है, झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम अवेयरनेस करते हैं कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन में हमें कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। और अब हमने रिसेंटली इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट भी ऐड कर दिया है। जिनका हीमोग्लोबिन कम आता है उसको मेडिसिनल सपोर्ट दे रहे हैं, साथ में न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें हमें सपोर्ट किया हमारे अनिल सर ने। अनिल सर उस टाइम सेक्रेटरी जनरल थे और SK जैन सर प्रेसिडेंट थे। तो सर को मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट समझाया। सर ने कहा आप 2-3 जगह भेजिए। तो सिफिक्स प्रेस से हमको उस टाइम 12 लाख रुपए का फंड पहली बार ही मिल गया। तो हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से रन हुआ। तो ये मान लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद भी है कि हम कुछ सोचते हैं तो आगे से आगे व्यवस्था बन जाती है। इसी तरह स्वावलंबन में हमें SBI ने 42 लाख का सपोर्ट किया, IIFL ने किया, केयर स्ट्रीम ने किया, एजुकेट गर्ल ने किया, कुछ बैंक्स ने भी किया, और हमारे मेंबर, सबसे बड़ी बात है हमारे मेंबर। हर वीरा अधिवेशन में हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम
वीराओं को तो प्रोत्साहित करें ही करें, लेकिन जो हमारे रेगुलर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए हम फंड जनरेट करें ताकि हम अपने को स्ट्रेंथ दे पाएं। मैं चाहूंगी अगर पॉसिबल हो तो हमारे कुछ वीरा अधिवेशन की वीडियोस अगर आपको दिखाएं, या आप Yes, नेक्स्ट please. क्वेश्चन में लेना चाहें भावना जी, जैसा आपको अच्छा जी लगे। जी नहीं जरूर जैसे मैं उसी क्वेश्चन पे आ रही थी क्योंकि मैंने आपके वीरा अधिवेशन के बारे में बहुत सुना है और आपके तीनों वीरा अधिवेशन जो आपके नेतृत्व में हुए हैं, अम्बा, जज्बा और अमुदा, तो ये तीनों की विशेषता और इन तीनों के पीछे आपकी क्या सोच थी उसके बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जरूर ये वीडियो देखेंगे। हाँ, इसका म्यूजिक भी शायद होगा साथ में। पुरुषों से आगे खड़ी बुलंदियों के शिखर पे हुनर के दम से अपने चढ़ी, माँ बेटी या बहन हो इनकी कोई नहीं बराबरी। मुट्ठी में बंद लेके सारा जहां, कदमों के आसमां पे छोड़े निशान, सपने सतरंग ले हवा के संग संग, थामे है डोर डस आंधी तूफान। अंधेरों में आशा के दीप जलाती हैं, रिश्तों की पूंजी से परिवार बनाती हैं, कुछ तो घर से ही कारोबार चलाती हैं, घर बाहर कर्तव्य मूल्य का सार बताती हैं, आदर्शों की प्रतिमूर्ति जो कहलाती हैं। कुछ बातें हैं बताने के लिए, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, नारी शक्ति, तदेव च, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, तदेव च। कुछ गाथाएं हैं गाने के लिए। मस्तक को ऊंचा करती लाखों पे भारी, हो उद्योग स्वयं का या फिर होवे सहकारी, घर हो या हो संस्थान समझे जिम्मेदारी, सूझबूझ और दूरदृष्टि ले निर्णय हितकारी, आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारतीय नारी। ये जो धुंध है हटाने के लिए, कुछ ये थोड़ा बड़ा है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ इसके पीछे भावना जी, बड़ी मतलब हमारे लिए भी चैलेंजिंग स्टोरी है ये। मैंने विनय सर को बोला था जब वो सेक्रेटरी जनरल थे कि सर आपने हमारे जीवन को परिवर्तित किया लुधियाना अधिवेशन से, तो हमें एक और अधिवेशन करना है, 2017-19 की बात है। तो सर ने कहा कहाँ करना चाहती हो? मैंने कहा सर मैं तो जयपुर रहती हूँ, जयपुर में ही करूंगी क्योंकि मैं संभाल सकती हूँ। तो बोले ठीक है। बात हो गई सर से, सर ने मुझे एक मेल भेजा, मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि मैंने क्यों ही बोला नए अधिवेशन के लिए। उन्होंने लिखा कि फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन, ऑफ द वुमेन कॉन्सेप्ट पे ये वीर अधिवेशन करना है। आपके कोई भी मदद वीर भाई नहीं करेगा, सारे काम आपको खुद ही करने हैं, फंड भी लाना है, प्रोग्राम भी बनाना है, सारे काम। मैंने कहा सर ये कैसे होगा, मैं कैसे कर सकती हूँ? तो बोले यही तो है एम्पावरमेंट, आप सोचिए कैसे कर सकती हो। और अलका जी का साथ मुझे बहुत बड़ा साथ था, मतलब अलका जी और मैं अलग नहीं, एक ही हैं। मैं जो सोचती हूँ, मैं जो बोलती हूँ, मैं जो करती हूँ, उसमें आप मान के चलिए हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं।
और हमें सहयोग मिला हमारी प्यारी बहन नंदिनी जी का, आशु जी का, हेमा जी का, चारू जी का, सरला जी, वंदना जी, मैं किसी का नाम गलती से भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ये हर वीरा बहन ने मतलब मान के चलिए हम एक टीम की तरह थे, लेकिन सोचने का काम तो करना था हम दोनों को। तो हमने टीम बनाई, काम किया। तो पहला जब हमने अम्बा अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया, तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि अपेक्स से कम बाहर पड़े। तो फंड रेजिंग भी की, स्टॉल्स भी लगाई, वीराओं को मौका भी दिया कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो डिस्प्ले करें। तो पहला अधिवेशन हमारा अम्बा था और बहुत शानदार, बहुत मतलब आप मुझे पिंक साड़ी में देख रहे हैं ना, ये हमारी ड्रेस है। ये जैसे आर्मी की वर्दी है, ऐसे ही हमारी वीराओं की साड़ी है। हम जहाँ भी रिप्रेजेंट करते हैं तो अपनी ड्रेस में करते हैं। तो पहला अधिवेशन कई मायनों में सक्सेसफुल रहा, उसने हमारा हिम्मत बढ़ाई, तो मन करा कि एक स्टेप बाहर बढ़ते हैं। हम दूसरे अधिवेशन के लिए उदयपुर पहुँचे, तो वहाँ का जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट हमारा उदयपुर का था। तब हमारे साथ प्रेसिडेंट सर पहले एस के जैन साहब थे और विनय सर सेक्रेटरी जनरल थे। दोबारा अधिवेशन में एस के जैन सर ही प्रेसिडेंट थे और अनिल सर सेक्रेटरी जनरल थे। तो हमें फ्री हैंड मिला, सोचने के लिए हम पे कोई प्रेशर नहीं था, कोई हमें जो लकीर खींचनी थी वो भी हमको खींचनी थी, जो डिज़ाइन बनाना था वो भी हमको बनाना था, गेस्ट को इनवाइट करना, चाहे फंड रिसोर्स करना। जो हमारा जज्बा अधिवेशन रहा वो वीराओं के जज्बे से ही बना और उस अधिवेशन में हमने बहुत ही शानदार आयोजन किया, 2 दिवसीय, और साथ में ही अपेक्स के लिए हम बहुत सारा फंड भी इकट्ठा करके लाए प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम सिलाई मशीन्स लाए बहुत सारा पैसा ले आए, बहुत सारे बेबी किट्स के फंड लाए। तो ओवरऑल वीराओं की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो गई कि वीराओं में ही मतलब होता ना एक एनर्जी आ गई। हमारे वीरा सेंटर कभी भी रुके नहीं, बंद नहीं हुए, रेगुलर काम करते रहे। तो एक होता है जोश आ गया, तब वीराओं ने कहा कि अगला अधिवेशन इंटरनेशनल करेंगे। क्या वो बात एक वर्ड था और हमारी सब वीराओं ने बोला कि हम तो दुबई जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दुबई जाएंगे। ये बात हुई हमारी 21 और 23 में और अलका जी और मैंने इस विचार को लिया। हम 2 साल ये सोचते रहे कि दुबई जाएंगे कैसे, क्या करा जाए, कैसे रास्ते निकाले जाए, और ये मेहनत है सबकी, सभी वीराओं की। सबने बहुत योगदान दिया कि हम दुबई पहुंचे। हम 125 लोग फ्लाइट में गए। एक भी मतलब हमारे साथ कोई वीर भाई नहीं गया, हम अकेले गए। इंडिया से जब हम लोग गए तो लोग हमें देख रहे थे क्योंकि हम एक ड्रेस में थे, एक तरह से गए। दुबई में हमें लोग देख रहे थे और दुबई में भी हमें बहुत ऑनर मिला, सम्मान मिला और एक शानदार, मतलब हम कहें कि हमारे लिए वीराओं का एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया। और यही कारण है कि आज वीराएं आपको ज्यादा दिखेंगी हर एक्टिविटीज में। बहुत बहुत मतलब मुझे ये सुन के है ना, मुझे कवि की 2 लाइन याद आ रही है कि आपने जो वीराओं में एनर्जी भरी रश्मि जी, उसको लेके कि कल तक जमी से उठती नहीं थी नजरें, आज आसमां के पार है। कल थी बंद कमरों में सारी दुनिया, आज बाहों में सारा संसार है। तो आप संसार के हर उस कोने पे वीराओं को लेके जा रही है और अपने अधिवेशन के माध्यम से महावीर इंटरनेशनल का जो काम आप कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब एक जैसे बोलते हैं ना अतुल्य, हम कह सकते हैं कि जो जज्बा आपने वीराओं में भरा है, जो वीराओं का साथ, और जिस तरह से आप अपने वक्तव्य में हर वीरा का नाम मेंशन कर रहे हैं, हर एक को याद कर रहे हैं, मतलब वो जो ग्रेटिट्यूड की भावना आपसे सीख सकते हैं, वो मैं अपने आप में भी वो समाहित करने की कोशिश करूंगी। तो आपके जो 2 अधिवेशन जो यहाँ पे हुए, अम्बा जज्बा, और जब हम अमुदा की बात करते हैं जो दुबई में आपका हुआ, उस समय हमने सुना है कि आपके साथ कुछ दुर्घटना हुई और जिसके उस समय शायद आपका पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी आप अपने हौसले को बुलंद रखते हुए वहां पहुंची। तो किस तरह के वो भाव थे या किस तरह की फीलिंग्स थे आपके उस समय? हाँ, अमुदा जाने से पहले थोड़ा-सा मेरे लिए टफ टाइम रहा। वो इसलिए रहा कि 13 तारीख को हमें फ्लाइट से निकलना था
और 1 तारीख को मैं बॉम्बे थी और मैं वहाँ, मेरी ही गलती से कुछ ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ कि मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर भी ऐसा हुआ कि फिर वो बड़ी एक कॉलर की सर्जरी, मतलब उसकी रही रोटेटर कफ की। तो जब होता है ना कि आप गिरते हो तो आपको सबसे पहले तो लगता है कि मैं अपने को संभालूं, लेकिन गिरते ही वो मेरी पहली लाइन मुंह से निकली, यार अब मैं दुबई कैसे जाऊंगी। तो एक चिंता थी, और रात को जब मेरा फाइनल हो गया कि कल मेरी सर्जरी है, तो मैंने पहला फोन किसी को नहीं किया, अलका जी को फोन किया कि अलका जी ऐसे ऐसी गड़बड़ हो गई है और मैं गिर गई हूँ, मेरी कल ऑपरेशन है। वो भी चिंता में थी और मैं भी। जब सर्जरी होने लगी तब भी मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मुझे आप ऐसा करिएगा कि मैं दुबई चली जाऊं। तो बोले अरे मैडम आप नहीं जा पाओगे, थोड़ा आराम करिए। बट जी मुझे सबका बहुत सपोर्ट मिला, मेंटली, फिजिकली। मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैंने शायद ही कोई सामान पकड़ा हो, शायद ही कभी प्लेट खाने की लगाई हो, मैं तैयार हुई हूँ। इन वीरा बहनों ने मतलब मुझे ऐसा कभी एहसास नहीं होने दिया कि मुझे कोई तकलीफ है। और जैसे होता है ना कि एक बड़ी बहन मान लीजिए, कोई ने छोटी बहन की तरह मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखा, वो 5-6 दिन हमें पता ही नहीं चले। फिजिकली मैं जरूर परेशान थी, बट मेंटली मैं बहुत हैप्पी थी। एक सपने को पूरा होने की खुशी थी मुझ में, जी उसने मुझे बहुत प्रोत्साहित रखा और मुझे मजा आया, मैंने एंजॉय किया उसको। बहुत खूब रश्मि जी, मतलब हम आपकी जो ये स्टोरी, जो जर्नी और ये सब देख रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ है आपके अंदर और कितना कुछ सीख सकते हैं। मात्र अभी तो 47 वर्ष की है आप, और आपके कार्यों की सूची इतनी लंबी है कि हम उसको कवर कर पाना मुश्किल है। फिर भी मैं मैं आपको, जैसे हमने बहुत, जी जी बोलिए भावना जी, रश्मि जी। आपको मैं रोक रही, एक होता है ना मन होता है, मेरी वीरा बहनें अगर देख भी रही हूँ तो उस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगी कि वो अपनी यादें तरोताजा कर ले। एक छोटा सा वीडियो प्लीज जी रन कर दीजिएगा। मुझे मालूम है मुझे टाइम की रिस्पेक्ट करनी है और टाइम लिमिट में ही चलना है, बट बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे ही फॉलो करते हैं और इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। महावीर इंटरनेशनल बैतूल केंद्र संकल्प में जो मुकुल आप बंद कर सकते हैं इसको। अनम्यूट करना पड़ेगा भावना जी। हाँ, हम देख सकते हैं कि किस तरह आप की ये जो जर्नी है, जो विदेशों में भी इस तरह अपनी एक छाप छोड़ के आई और किस तरह बहनों में उल्लासित आप हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब जब 21 वर्षों का ये जो मैंने प्रश्न आपको किया कि 21 वर्षों का ये सफ़र है, उस सफ़र में आपने व्यक्तिगत तौर पे आपकी क्या सीख रही? और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या प्रेरणा रही और क्या अपने आप में आपको बदलाव महसूस हुआ? मैं ऐसा मानती हूँ कि जब मैं महावीर इंटरनेशनल से जुड़ी थी, तब मैं एक बहुत सामान्य महिला थी, और एक बहुत ही, मान लीजिए कि एक होता है कि एक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर थी। इसी तरह मानिए कि मैं यहाँ आई, इसने मुझे एक मंच दिया, अपना काम करने का अवसर दिया,
अपनी योजनाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं काम कर सकती हूँ, अपने विचार रख सकती हूँ, अपने अनुसार चीज़ों को जोड़ सकती हूँ। तो महावीर इंटरनेशनल ने मुझे एक आइडेंटिटी दी है, एक मेरी एक संपूर्ण व्यक्तित्व का पूरा, मैं कहूँगी सकारात्मक परिवर्तन किया है। आज मैं जो बोल पा रही हूँ, आज मैं जो काम कर पा रही हूँ, ये सब मैंने यहीं सीखा। मेरे लिए तो ये स्कूल है, और यूनिवर्सिटी भी मेरा ये कब बन गया मुझे नहीं पता चला। आज मैं कहती हूँ कि डॉक्टर रश्मि सारस्वत तो हूँ, लेकिन मेरी एक पहचान महावीर इंटरनेशनल से है, और मैं इसके लिए हमेशा तहे दिल से इस संस्था की आभारी हूँ। और मैंने जिसके साथ भी काम किया, मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। मतलब हर गुण को मैंने अपने साथ समावेश करने की कोशिश की है, और वीराएं मुझे बहुत ऊर्जा देती हैं, इसलिए मैं भी अपनी ऊर्जा उनको देने की पूरी कोशिश करती हूँ। जी, बिल्कुल। आप जैसे हम हमेशा सुनते हैं ना कि दान भी सुपात्र को मिलता है, तो वैसे मुझे लगता है गुण भी जो लेना चाहता है ना उसके पास हमेशा आ जाते हैं, और आपने हमेशा अपने आप को उस पात्रता के योग्य बनाए रखा कि जहाँ भी आप जाती थी, आपके वाइब जहाँ मैच हो जाते थे, आप उनकी सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर ले चुकी हैं। रश्मि जी, जब आप बात करती हैं ना, तभी एक कहते हैं ना कि एक मैं हमेशा से जब भी आपसे नॉर्मली भी कभी बात की हूँ, तो मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि आप जब बोलती है ना, तो इटसेल्फ साउंड्स लाइक अ मेडिटेशन। तो आप में जो धीरता है, जो गंभीरता है, जो सुलझापन है, वो आपके कार्यों में झलक रहा है। आपकी पर्सनैलिटी का जो गंभीरता है, वो आपके कार्यों में झलक रही है। रश्मि जी, अब जब बात आप जब 21 सालों का ये सफ़र है, और उसके अलावा आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, अलग-अलग लोगों से आपका मिलना होता है। इस समाज में बहुत सारी समस्याएँ भी हैं और बहुत कुछ है। उन समस्याओं से जूझने के लिए महावीर इंटरनेशनल आज किस तरह तैयार है, और उनके भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है? और आप किन बदलावों को के लिए मतलब बदलावों को अपेक्षित है कि किस तरह के बदलाव हमारे महावीर इंटरनेशनल में होने चाहिए? देखिए, महावीर इंटरनेशनल को मैं बहुत सालों से नज़दीक से देख रही हूँ। पहले हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाते थे, लेकिन आज सरकारी योजनाएँ इतनी हैं कि मेडिकल फैसिलिटी डोर स्टेप पे भी अवेलेबल है। तो हम अभी हमारे जो काम हैं वो परिवर्तित हो गए हैं। पहले हम लोग वन टाइम डोनेशन, चैरिटी करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, बट अब महावीर इंटरनेशनल ये समझ गया है कि हम लोगों को परिवर्तित करने के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ें। तो अभी महावीर इंटरनेशनल अवेयरनेस पे ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि हेल्थ पे अवेयरनेस करनी है। हम महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं, ताकि वो अपने स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जोड़ के उनसे काम करें। समय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे अभी देख रहे हैं कि काम हर तरह से परिवर्तित हो रहा है, और महावीर इंटरनेशनल आगे भी, अभी जैसे हमारे अनिल जैन साहब की लीडरशिप में हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं, काम करने के तरीकों को चेंज कर रहे हैं। तो आगे आने वाला जो समय होगा, तो डेफिनेटली एक महावीर इंटरनेशनल एक बड़ी एनजीओ के रूप में दिखेगी। आज हम जाते हैं तो हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसने महावीर इंटरनेशनल को एक नई पहचान दी है, चाहे वो चित्तौड़गढ़ का हॉस्पिटल है, या अलवर का फिजियोथेरेपी सेंटर है, या और हमारे फिजियोथेरेपी या हॉस्पिटल्स हैं। हमारे 2 वृद्धाश्रम चल रहे हैं गंगा शहर में और सिलीगुड़ी में। ऐसे हमारे बहुत सारे परमानेंट प्रोजेक्ट हैं, और हमारे बहुत सारे सेंटर परमानेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर चुके हैं। अजमेर अपना भवन बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है। तो वीराओं में भी ये जज्बा आ गया है, और वीराएं भी अपने परमानेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे वीरा सेंटर ऑटोमेटिकली CSR फंड लेने के लिए एंटाइटल हो गई हैं और अपना काम कर रही हैं, जिसमें हमारा जयपुर का वाइब्रेंट वीरा सेंटर, जहाँ मैं खुद जुड़ी हुई हूँ, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके परमानेंट प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं। तो डेवलपमेंट तो सभी सेंटर्स का हो रहा है, और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि समय की ज़रूरतों के हिसाब से हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने की आवश्यकता होगी। एम्पावरमेंट एक अच्छी बात है, बट हम लोग ने अभी जो वीराओं के लिए कॉन्सेप्ट लिया है, वो लीडरशिप डेवलपमेंट का लिया है। हमारी जो अपनी वीराएं हैं, उनमें काम करने का जज्बा बहुत है, काम करना चाहती हैं, बट लीडरशिप के रोल में आने में थोड़ा हेजिटेशन करती हैं। जी। हम साल भर से वीराओं को ये कह रहे हैं कि लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता, आपका जब मन है और आप कर सकती हैं।
तो ये मैं चाहती हूँ कि वीराओं में ये कॉन्फिडेंस आए। और महावीर इंटरनेशनल में एक चेंज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब जैसे हम सैल्यूट, जो हमारे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की पूरी टीम है, यहाँ पे 80% वीराएं कमान संभाले हुई हैं। और फंड रेजिंग में सुनीता जी कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब हर टीम बहुत काम कर रही है। अलका जी, नंदिनी जी, आशु जी, वॉकेथॉन का आशु जी संभाल रही है। तो हमें आप ये देखिए, बड़े मेजर प्रोजेक्ट महिलाएं संभाल रही हैं और बहुत खुशी होती है कि वो खुद रिसोर्सेज बना रही है। तो एक लीडरशिप का रोल डेवलप हो गया है एमआई में। और थोड़े दिनों बाद होगा कि आपको सिर्फ एक वीर वीरा नहीं दिखाई देगा, बस एक ये पर्सन दिखाई देगा कि इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, इसको ये बनाया जाए, इस तरह से। मेरा विचार ये है कि महिलाओं में लीडरशिप पे हमें ज्यादा फोकस अब करना चाहिए। बहुत खूब रश्मि जी। इनफैक्ट हमारे पास प्रश्न भी आया है आपके लिए कि भाई आप अपने जैसी एक और रश्मि जी कैसे तैयार करेगी? मेरी जैसी एक नहीं, बहुत सारी रश्मियां तैयार हो चुकी हैं। मैं अभी दोबारा इस बात को बोलती हूँ कि मैं दुबई थी तो मैंने बड़े मन से ये अनाउंस किया कि मैं लगातार 3 बार इंटरनेशनल डायरेक्टर वुमेन एम्पावरमेंट चाइल्ड केयर रही हूँ। ऐसे काम की कोई लिमिट नहीं होती, और मैं कहूँ कि मेरे काम की भी कोई लिमिट नहीं है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इसी पोस्ट पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी और वीरा बहनें जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिनमें मुझे पोटेंशियल नजर आता है कि वो मुझसे अच्छा काम कर सकती हैं, तो वो रेडी हैं और मुझे अपने उनके लिए स्पेस देना है जिससे वो अपने को प्रूव कर सके। तो मेरी तरफ से सभी वीरा बहनों को वेलकम है, और सभी रश्मियां हैं, सभी सूर्य की किरणें, और बहुत ऊर्जावान है आप सब। बिल्कुल, जहाँ नेतृत्व इतना स्ट्रांग है तो वहाँ टीम ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगी ही होगी, क्योंकि एक स्ट्रांग टीम एक स्ट्रांग नेतृत्व बनाता है और एक स्ट्रांग नेतृत्व एक स्ट्रांग टीम बनाता है। तो बिल्कुल हम आगे भी चाहेंगे कि आपका नेतृत्व और मिलता रहे वीराओं को, और वीराएं आपकी जैसी तैयार हो। अब रश्मि जी, जैसे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है, 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। तो इसमें हमने अलग-अलग महानुभवों से युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? समाज और पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, जो समाज है हमारा, उसको आप किस तरह से मतलब मार्गदर्शन देना चाहेंगे? किस तरह से कोई प्रेरणा देना चाहेगी? भावना जी, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन है इसका जवाब देना, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वैसे बहुत समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो परिवार में एक विचारधारा चलती है कि पहले पढ़ लीजिए, थोड़ा कमा लीजिए, स्टेबल हो जाइए, फिर सेवा कीजिएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक क्वालिटी है। आप ये सोचें कि मैं एक दिन सोकर जागूंगा और मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। तो आपको हर चीज की शुरुआत शुरू से ही करनी पड़ती है। अब वो आपका टेक है कि आपका ज्यादा झुकाव है कि कम झुकाव है, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि भाई मैं 40 साल के बाद ही समाज सेवा करूंगा। आपको जहां मौका मिलता है, जितना मौका मिलता है, आप उस हिसाब से कीजिए। और हर किसी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइफ में मौके तो सबको मिलते हैं, करना नहीं करना ये हमारा प्रश्न है। तो इसी तरह युवाओं के लिए भी मेरे लिए यही इच्छा है कि आपको जब भी मौका मिलता है समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने का, एक अच्छा वातावरण बनाइए, क्योंकि समाज को नई सोच की जरूरत है। देखिए, जितने भी हमारे सीनियर मेंबर्स हैं या जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर हैं या पुराने मेंबर हैं, उनकी कोई भी कमी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस का खजाना है। लेकिन कुछ गलती करने वाले लोग भी चाहिए, यंग माइंड भी चाहिए, जो नए स्टाइल से सोचे, नया करे, बिना सोचे कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट हम काम करेंगे तो आएगा, बट यूथ को आगे आना बहुत जरूरी है। और जब तक नए विचार नहीं आएंगे तब तक थोड़ा नयापन नहीं आएगा, वाइब्रेंसी नहीं आएगी। तो दोनों को खुले दिल से स्वागत और आगे बढ़ने की जरूरत है। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मुख्य संयोजक के रूप में आप इस महोत्सव के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेगी? मैं ये कहना चाहूंगी, हम सभी के लिए ये एक गौरवशाली अवसर है। जैसा कि हमारे सभी लोग जानते हैं कि मेहनत हमारे फाउंडर मेंबर्स ने की, फिर सारथियों ने की,
पौधा लगाया, आज वो लहलहा रहा है, हम फल खा रहे हैं, मानते हैं हम फल खा रहे हैं, लेकिन हमें इस छाया को बड़ा करना है, इसमें लोगों को और लोगों को जनसेवा के लिए प्रोत्साहित करना है। महावीर इंटरनेशनल जैसी संस्था जो सर्व धर्म समभाव, सबको प्यार, सबकी सेवा, जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम कर रही है। ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट एनजीओ है, सबको मौका देती है। मैं कभी भी ये नहीं मानती कि ये जैन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है। मुझे मुझे जितना अवसर मिला यहाँ पे अपने को विकसित करने का, शायद मैं कहीं और नहीं कर पाती। तो इस तरह की एक महान संस्था है, तो हमें चाहिए कि हम और लोगों को इसमें जोड़ें, क्योंकि समाज सेवा कभी अकेले नहीं हो सकती, तो हमें ग्रुप चाहिए। और ये एक सेलिब्रेशन है, जैसा कि अनिल सर कहते हैं कि ये हमारे माता पिता की एक, मान लीजिए, एनिवर्सरी है, तो हम सबका जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दें, मेहनत करें और सफल बनाएं। और एक हमारा ये उनके प्रति श्रद्धा है। इस कार्यक्रम का नाम भी हमने सैल्यूट रखा है। सैल्यूट है ये उन सभी सेवा भावी सदस्यों को जिन्होंने इस पेड़ को लगाया, जिन्होंने इस पेड़ की रक्षा करी, जिन्होंने इसका आगे विस्तार किया और जो अब इसकी शाखाओं को और ज़्यादा फैलाने वाले हैं। तो ये सैल्यूट हमारे महावीर इंटरनेशनल के हर मेंबर के मनोभाव को है, उसकी सेवा भाव को है। तो ये एक बहुत शानदार कार्यक्रम होने वाला है और तैयारियां जोर शोर पे चल रही हैं और रजिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कोई बाद में ये चूके ना कि हम आने से रह गए, तो आप लोग भी अपनी तैयारी जल्दी रखिए प्लीज। जरूर जरूर रश्मि जी ने अपना संदेश सब तक पहुंचा दिया है, और जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो इस मौके को ना चूके, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इतिहास बना लेती है, और अगर हम उस इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे तो हमें भी आगे चल के बहुत हमारे पास यादें रहेगी। तो बिल्कुल रश्मि जी, आपने जैसे सबसे कहा है कि जरूर उससे जुड़े, और मैं भी अपने सभी वीर वीराओं भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि जहां भी जब भी रजिस्ट्रेशन ये ओपन हो चुके हैं तो आप प्लीज रजिस्टर जरूर करवाइए। अब रश्मि जी, मैं आपका इतना लंबा समय और इतना लंबा अनुभव संस्था के विभिन्न लोगों के साथ रहा, विभिन्न व्यक्तियों के साथ आपने कार्य किया है, और बहुत लोगों का आपने नामोल्लेख भी किया है, बहुतों के प्रति आपने ग्रेटिट्यूड भी किया है, फिर भी उनमें से कोई विशेष मार्गदर्शन जो आपने सीखा और जो आप कभी भुलाना नहीं चाहेगी? मुझे वैसे देखिए, मैंने आपको भी बोला कि मैंने हर व्यक्ति के साथ काम किया, फाउंडर मेंबर भी हुए। मैं लिस्ट मेरी छोटी है बट सबके नाम लेना चाहूँगी। उमराव मल जी चौरड़िया साहब, गोपाल जी मेहता जी, धीरज कोठारी साहब, पुष्प जी, MK जैन सर, बाफना सर, विनय सर, और शांतिलाल कबाड़ सर का भी मुझे बहुत ही आशीर्वाद मिला है, मैं भाग्यशाली हूँ। शांति कुमार जैन सर ने एज ए डॉटर मुझे बहुत स्नेह दिया है, अलका मैम ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, और मुझे बड़ी बहन के रूप में अलका दुधेड़िया मिली हैं। मतलब मैं, ये मेरे लिए बहुत ही मैं तो नतमस्तक हूँ इस संस्था के प्रति जिसने मुझे बहुत कुछ दिया। लेकिन काम करने का जो सही तरीका, मतलब मैंने 2 लोगों से सीखा है। एक तो विनय शर्मा सर, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि कॉन्फिडेंस से, बिना डर के काम करना है। अगर आप सही हैं तो आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन रखिए तो कभी आप गलत होंगी नहीं। और दूसरा, SK जैन सर ने और बाफना सर ने मुझे जो प्राउड दिया करने का, लेकिन एक जो होती है ना सोच को बड़ा करना, ये मैंने अनिल सर से सीखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ मैं छोटा सोच जाती हूँ वहाँ सर कहते छोटा सोचना ही क्यों है, आपको बड़ा सोचना है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि मैंने एक ऑर्डर डाला था, मुझे सैनिटरी नैपकिन्स मंगाने थे, उसमें 4000 सैनिटरी नैपकिन्स मंगाने थे और गलती से वो 40,000 हो गया मुझसे, और मुझे रात भर नींद नहीं आई कि मैं कैसे करूंगी, सर को मैं क्या जवाब दूंगी। तो मैंने सुबह डरते डरते सर को फोन किया, अनिल सर को, कि मैंने कहा सर मुझसे गलती हो गई, 1 0 ज्यादा लग गया और वो मेल पे ऑर्डर चला गया, मैं कैसे वापस लूँ। तो बोले क्यों वापस से क्यों लेना है, आपने 40,000 करा तो 40,000 ही चलने दो। तो ये कॉन्फिडेंस हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, और मैं इसके लिए बहुत, सबके लिए बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और नंदिनी जी मेरी छोटी बहन है, मैं उनका नाम स्पेशली लेना चाहूंगी, बहुत ही प्यार रखती हैं। आशु जी, नंदिनी जी और चारू जी, तीनों के लिए मेरे लिए दिल से आभार।
बहुत बहुत खूब रश्मि जी, हमने आपकी पूरी मतलब जो इंस्पायरिंग स्टोरी है उसके बारे में बहुत शॉर्ट में जाना है इनफैक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम इसके डिटेल में जानेंगे तो आंकड़े जानेंगे तो शायद हमें और ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन समय की मर्यादा है और हम जितने शॉर्ट में इसको कवर कर सकते थे हमने कोशिश की, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत सारी अनचाही कहानियाँ अभी भी है और ज़रूर हम एक बार फिर मिलेंगे रश्मि जी आपसे। लेकिन मुझे आपकी आज आपकी स्टोरी सुनकर ऐसा लग रहा है कि आँखों में रंग हज़ारों, दिल में उमंग है, आज नारी ने जीती बरसों पुरानी जंग है। जिस तरह से आपने वीराओं को और अपने वीर भाइयों को भी आपने इंस्पायर किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी, जिस तरह से आप नेतृत्व सँभाल रहे हैं और जिस तरह से आप सरलता और सहजता से कार्य कर रही है, ये अपने आप में अनुकरणीय है और सराहनीय भी है। तो मैं एक बार पुनः आपके प्रति बहुत-बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ कि महावीर इंटरनेशनल को आपका साथ हमेशा बहुत लंबे समय तक मिलता रहे और इसी जज़्बे के साथ आप महावीर इंटरनेशनल के साथ जुड़ी रहे और लोगों को इंस्पायर करती रहे। आप यहाँ पर आए, लक्ष्मी जी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। ओवर टू धन्यवाद। हर्षिता साहब। मैं भी बात बोलना चाहूंगी कि सच में जब आपका और मेरा ये हुआ कि हमें एक सेशन लेना है, तो मुझे भी 21 साल पीछे जाना पड़ा, सोचना पड़ा और मुझे लगा कि मैं कैसे अपनी बातें इतने कम समय में रख पाऊंगी। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ, आपने मेरे उद्गारों को जगह दी, मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच और आपने बहुत अच्छे से किया। थैंक यू। ओवर टू अलका जी एंड हस्तिमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी और धन्यवाद रश्मि जी। भावना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रश्मि जी ऊर्जा का स्रोत है, जहाँ भी जाती हैं स्वयं प्रकाशित है और प्रकाश फैलाती हैं। तो उनके लिए कुछ लाइनें कहूँगा। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंचन कर पंचम लहराऊंगी। कुछ कर दिखाने का जज्बा और जोश लिए, हार न मानने का एक हौसला लिए, एक शख्सियत निकल गई सेवा के समर में अपना कौशल दिखाने। हर चुनौती को चूम कर निरंतर आगे बढ़ते रहना आपकी नैसर्गिक पहचान है। राह में नाम के अनुरूप रश्मियां बिखेरते हुए, सेवा यात्रा में कारवां बनाते हुए रश्मि जी ने संस्था के लिए नित नए आयाम स्थापित किए हैं। स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी का एक कोट मुझे बरबस याद आ रहा है कि छोटे लक्ष्य अपराध हैं, बड़े लक्ष्य में ही मजा है। रश्मि जी के मजबूत कंधे और इरादे देखकर संस्था से आपको हमेशा बड़े लक्ष्य मिले, जिसे आपने सहर्ष स्वीकार किया और अपेक्षा से बेहतर परिणाम हासिल कर अपनी प्रतिभा से सभी को मुग्ध कर दिया। जब जब आपको अनुदान की आवश्यकता हुई, आपके आत्मविश्वास ने हमेशा आपका साथ दिया और आप ऐच्छिक अनुदान लेने में सफल हुई। आप में नियोजन, प्रबंधन और क्रियान्वयन का संगम है, जिसका संस्था ने हर संभव उपयोग किया है। मुझे आपको सभी दर्शकों को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गोल्डन थ्रेड कार्यक्रम जिससे आज हम जुड़े हैं, ये भी आपका ही ब्रेन चाइल्ड है। कई बार शब्द चित्र व्यक्तित्व का पूर्ण चित्रण करने में सक्षम नहीं हो पाते और हमको कहीं ना कहीं संतोष मान लेना पड़ता है। आज भी मैं अपने शब्द ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करते हुए अनागत समय के लिए वीरा रश्मि जी को शुभेच्छा देते हुए उनकी सोच और भावनाओं को 4 लाइनों के माध्यम से कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। कुछ ख्वाब अभी अधूरे हैं, कुछ हसरतें अभी बाकी है। राहों में मुश्किल है मगर कदमों में जान अभी बाकी है। हौसलों की उड़ान कम नहीं होगी कि सपनों का आसमान अभी बाकी है। थक कर कैसे बैठ जाऊं मैं, मेरी कहानी तो अभी बाकी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार रश्मि जी, भावना जी और ओवर टू अलका जी आगे की बात के लिए। थैंक यू सो मच हस्तिमल सर। और मैं
निशब्द हूँ। जैसा कि अस्तिमल साहब ने बोला कि शब्द चित्रण के आगे व्यक्तित्व चित्रण मतलब कर ही नहीं सकते। तो जो इतना कम समय 1 घंटा दिया, मैं जब रश्मि जी का इंटरव्यू चल रहा था तो मैं खुद इतनी रोमांचित थी, ऐसा लग रहा था जैसे कितनी चीज़ें अभी बाकी है, ये भी बताना बाकी है, वो भी बताना बाकी है, लेकिन समय सीमा थी। तो फिर भी रश्मि जी ने जो संस्था के लिए किया और रश्मि जी का जो व्यक्तित्व है वो आज आप सबने देखा। उसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत शानदार सेशन रहा। भावना जी ने बहुत अच्छे से इसको किया। मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद करती हूँ और बस 4 लाइनें रश्मि जी के लिए बोलूँगी और फिर मैं आज का प्रश्न रखूँगी। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है। नहीं मिलती वीराओं को भी नई पहचान, जज्बाए अम्बा जगाना पड़ता है। पूछा रश्मि जी से कैसे करते हो ये कमाल, बोली भरनी पड़ती है दुबई तक उड़ान, हर दिल में सेवा शक्ति का जज्बा जगाना पड़ता है। हर दिल में सेवा शक्ति का जज्बा जगाना पड़ता है। बस इतना ही मैं कहूँगी, बाकी सब आपने आज सुना ही है। और कल का सेशन जो हमारा था वो हमारे महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के चेयरमैन के नारायण सर के साथ था और हमने बहुत ही ध्यान से उन सबका सेशन सुना और बहुत अच्छा सेशन रहा था कल का भी। तो उसी से संबंधित मैं एक प्रश्न दर्शकों से पूछना चाह रही हूँ कि MIT द्वारा साल भर में कितने मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं? एक संख्या सर ने बोली थी, तो अगर हमारे दर्शकों ने ध्यान से सुनी हो तो पूरे साल में कितने ऑपरेशन लगभग कराए जाते हैं? शिल्पा जी आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा अगर कोई आंसर आता है तो। जी। और धन्यवाद हस्तीबल साहब और अलका जी, मेरी बड़ी बहन है, वो तो मुझे स्नेहवश मतलब इतना स्नेह देती हैं कि मैं तो क्या इतना कह रही हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब शब्द ही खत्म हो गए कि कहाँ से शुरू करें। अलका जी, रेणु गुजरानी जी का आया कमेंट 2000। रेणु गुजरानी जी को हाँ पहले फर्स्ट टाइम ही दिया शायद उन्होंने। हाँ जी जी बिल्कुल, यस करेक्ट, ओके यस। आज के हमारे विजेता है रेणु जी गुजरानी बीकानेर से, जो हमारे गोल्डन थ्रेड के सदस्य भी है। वो तो बराबर देखते ही होंगे इसको, बराबर। बिल्कुल जी जी। आज का फिर आप रेणु जी को दे दीजिए। बढ़िया। रेणु गुजरानी जी तो हमारे टीम की मेंबर भी है ना शायद। हाँ हाँ बिल्कुल, शायद क्यों है ही, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। आज के कोई एक और गुजरानी जी है तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। पूनम गुजरानी जी है सूरत से। पूनम गुजरानी जी जी उसके से। तो एक बार और देख लीजिए अलका जी, कोई और विनर हो आज के कार्यक्रम के। आबाजी है, आबाजी पहले ले चुके हैं, राजलक्ष्मी जी भी पहले ले चुके हैं, प्रदीप जी टोंगिया भी पहले ले चुके हैं। चलिए मतलब ये बारकोड थोड़े दिनों बाद हटाना पड़ेगा कि भाई दोबारा भी विनर बनाए जा सकते हैं। कई लोग तो इसलिए नहीं आते होंगे कि भाई अब तो हमें मिलेगा तो अब हम ना जाएं। यस। चलो आज के बहुत ही सफल और शानदार साक्षात्कार के लिए सभी का धन्यवाद। पुनः ऊर्जा देने के लिए भावना जी, हस्तीबल साहब, अलका जी और छोटिया साहब भी उपस्थित हैं और सबका धन्यवाद किया। ऐसा होता है कि जब आपको एक डोज चाहिए होती है और लंबा काम करने के लिए, तो ये आज बूस्टर डोज मुझे मिल गई है सैल्यूट के काम करने के लिए। आपके साथ साथ औरों को मिल गई है। बिल्कुल। धन्यवाद। ये सिर्फ होम्योपैथी की डॉक्टर नहीं है, ये सारी पैथी की डॉक्टर है। ये आप कोई सा भी रोग बताइए, आप प्रेम प्यार कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट कहीं भी जाओ, आप सबकी ये स्पेशलिस्ट है। थैंक यू सो मच। जय मां। सर्व गुण संपन्न है। यस। नहीं आई थिंक हम टाइम लिमिट से बाहर जा रहे हैं। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू पुनः धन्यवाद। जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर।